वेस्ट बैंक अगर आप चाहें तो मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह का एक टेरेन है जिस फ्रांस ने और ब्रिटेन ने कहा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। 1948 में जब पहली बार युद्ध होता है जिसे अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। लेट मी एक्सप्लेन माय ऑडियंस। The area A is the city, the biggest city in the Judean area, the Palestinian city. Nablus, Ramallah, Jericho. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज मैं जहां पर खड़ा हूं इस जगह को वेस्ट बैंक कहते हैं। वेस्ट बैंक अगर आप चाहें तो मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह का एक टेरेन है जिस टेरेन पर फिलहाल मैं आया हुआ हूं। जिस जगह मैं खड़ा हूं इस जगह का आज के सेशन में ऐतिहासिक महत्व डिस्कस करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने जिस तरह से इजराइल और गाजा के बीच के संघर्ष को सुना, उसके बाद एक बड़ा सवाल निकल कर आया था, क्योंकि फ्रांस ने और ब्रिटेन ने कहा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। और जब हम लोग टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि फिलिस्तीन क्या है तो हमें पता चलता है कि ये गाजा और वेस्ट बैंक का समेशन है, यानी कि दो जगह मिलकर के गाजा प्लस वेस्ट बैंक मिलकर के फिलिस्तीन है। अगर ऐसा है तो मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये वेस्ट बैंक है। अगर आपने जो लाइन सही सुनी कि वेस्ट बैंक प्लस गाजा इज फिलिस्तीन, तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक नॉलेज आई एम इन फिलिस्तीन राइट नाउ। सो हाउ कम इज इट पॉसिबल? मैं खड़ा तो पहले यरूशलेम में था, मैं इजराइल आया था, इजराइल से अब मैं फिलिस्तीन कैसे आ गया? अब आप कहेंगे कि सर बाय रोड आए होंगे या फिर आपने फिलिस्तीनी डेजिग्नेशन से परमिशन ली होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं जिस जगह खड़ा हूं ये इजराइल ही है। फिर से एक सवाल बनेगा, फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक होता है तो आप वेस्ट बैंक में खड़े हैं, और वेस्ट बैंक में जहां आप खड़े हैं ये जगह इजराइल है। ये थोड़ा समझ नहीं आया, तो चलिए अब इसको आसान करते हैं। असल मायने में जिस जगह मैं खड़ा हूं इसे सामरिया कहा जाता है। असल में वेस्ट बैंक के अंदर दो जगह हैं, जेडुआ और सामरिया। जेडुआ और सामरिया करके जो दो जगह हैं इन्हें इजराइल ने अपने साथ रखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से समझते हैं, तब आप इस दृश्य को अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है कहानी? देखिए, हुआ ये कि जब आप इतिहास में पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने जो फिलिस्तीन के अंदर इजराइल को परमिशन दी थी, ब्रिटेन का एक जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था जिसके बाद ये माना गया था कि ब्रिटेन के दो हिस्से मतलब फिलिस्तीन में जाकर के यहूदी बसेंगे और वो अपना देश बनाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पर युद्धों की एक श्रृंखला शुरू होती है। मैं आपको ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा थोड़ा युद्धों को याद कराता चलूँ तो बात आती है 1948 में जब पहली बार युद्ध होता है जिसे अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। जिस जगह मैं खड़ा हूं इस पूरी जगह, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, इस जगह को जॉर्डन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। वेस्ट बैंक असल मायने में जॉर्डन रिवर के पश्चिमी तट पर स्थित जगह है जिसे जॉर्डन ने जब कब्जे में लिया। ये 1948 का वक्त था। 1948 से लेकर के 1967 तक ये एरिया जॉर्डन के ही कब्जे में रहा, यानी इजराइल के बिल्कुल नेबर के कब्जे में रहा। उसके बाद में वर्ष 1967 में पहला युद्ध होता है जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है। ये जो 6 डे वॉर था, इस समय पर इजराइल ने अरब नेशंस को एज ए होल हरा दिया, या ये समझिए कि एक ऐसा हिस्सा था जिसमें कि इजराइल ने गोलन हाइट्स पर या फिर गाजा पट्टी पर, वो तमाम वेस्ट बैंक पर, उन सभी जगह से अरब्स को पीछे धकेल दिया और इस जगह पर यहूदियों का, इजराइलियों का कब्जा हो गया। 1967 के बाद जब वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में आया तो यहाँ पर रह रहे फिलिस्तीनियों ने पहले तो इजरायली बस्तियों को यहाँ बनते हुए देखा। संयुक्त राष्ट्र और ज़्यादातर देशों ने इसे ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी नाम दिया। ये सब चलता रहा वर्ष 1987 तक। वर्ष 1987 में फिलिस्तीन के जो लोग थे जो यहाँ रह रहे थे वेस्ट बैंक में, उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू किया जिसे पहला इंतिफादा कहा गया। इंतिफादा का अर्थ था एक तरह का विद्रोह जिसमें पैलेस्टीनियंस ने इजराइल के अंडर में रहना अच्छा नहीं समझा, या कहा तो उसका विरोध करना शुरू किया। और ये घटना थोड़ी ज़्यादा हिंसक घटनाओं के अंदर कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट हुई घटना के पीछे के कारण बहुत थे, जिसमें बस्तियों को लगता था, फिलिस्तीनी बस्तियों को लगता था कि उनके ऊपर इजराइलियों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, या फिर ये कहिए कि एक तरह से बेरोजगारी हो, या फिर यहाँ पर उत्पन्न हुआ एक असंतोष हो, जिसके चलते
फिलिस्तीनियों ने इजराइलियों का विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ पर पत्थरबाजी, हड़तालें, ये सब होने लगी। परिणाम ये निकला कि इस इंतिफादा के बाद 1993 में इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे ओस्लो एग्रीमेंट नाम दिया गया। इस ओस्लो एग्रीमेंट में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल एक दूसरे को मान्यता देने को तैयार हुए। परिणाम स्वरूप वहाँ जहाँ जहाँ पर ऑलरेडी वेस्ट बैंक में इजरायली एंटर कर चुके थे वो अपनी जगह पर रहे, और जहाँ जहाँ पर फिलिस्तीनी थे वो अपनी जगह पर रहे। एक तरीके से कहा जाए तो इस घटना के बाद में इस वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा जो पूरी तरह से फिलिस्तीन के कब्जे में था, दूसरा हिस्सा जो कि दोनों के फिलिस्तीन और इजराइल के संयुक्त नियंत्रण में था, और तीसरा हिस्सा जो पूरी तरह से इजराइल के नियंत्रण में था। तो जिस जगह मैं फिलहाल खड़ा हूं ये वो हिस्सा है जो इजराइल के नियंत्रण में है और वेस्ट बैंक के अंदर है। तो अब मैं आपको जो शुरुआत में कहा था कि मैं वेस्ट बैंक में खड़ा हूं, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में है और फिलिस्तीन को मान्यता देने की फ्रांस और ब्रिटेन बात कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ब्रिटेन और फ्रांस जिस जगह को मान्यता देने की बात कर रहे हैं असल में वो ऑलरेडी इजराइल का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल है, और यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया था। ये पहला इंतिफादा था जिसके बाद ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, 3 जगह के नियंत्रण बन के आए। उसके बाद एक और इंतिफादा हुआ, या फिर कहिए कि एक और संघर्ष हुआ, जिसमें वर्ष 2000 के अंदर एक इजरायली नेता थे जिनका नाम था एरियल शेरोन। उन्होंने यरूशलेम की अल अक्सा मॉस्क, जिस पर हम कल थे, वहाँ पर परिसर का दौरा कर लिया था, और उस दौरे से फिलिस्तीनी नाराज हो गए, और उस नाराजगी में गोलीबारी, इजरायली सेना के ऊपर हमले, ये तमाम चीज़ें उस समय शुरू हुई। परिणाम ये निकला कि वेस्ट बैंक में फिर एक बैरियर बनाया गया। मतलब एक तरह से समझिए कि अगर मैं आपको गूगल मैप दिखाने का प्रयास करूं फिलहाल के लिए, तो आप मेरी लोकेशन को बिल्कुल इस तरह से पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप शायद मेरे गूगल मैप को देख पाएँ कि मैं कहाँ हूं। तो ये गूगल मैप देखें आप, मैं इस लोकेशन पर खड़ा हूं। नहीं दिख पा रहा है, स्क्रीन पे लगा देना। अच्छा ठीक है। मतलब फिलहाल के लिए जो जगह है ना, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पूरी तरह से वेस्ट बैंक का एरिया है, फिलिस्तीन का एरिया है। लेकिन फिर जहाँ जहाँ यह इजरायली बस्तियाँ थी वहाँ पर बैरियर बनाने का काम शुरू हुआ, जिन्हें वेस्ट बैंक बैरियर नाम दिया गया, और वहाँ से फिलिस्तीनियों की आवाजाही को सीमित कर दिया गया। तो जिस चीज़ को हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं कि वेस्ट बैंक मतलब पूरी तरह से फिलिस्तीन है, गाजा पट्टी पूरी तरह से फिलिस्तीन है। वास्तविकता में जब मैं खुद वेस्ट बैंक में खड़ा हूँ इजरायली वीज़ा पे, तो ये बड़ा सवाल बनता है कि असल मायने में वेस्ट बैंक क्या है, और कैसे ये संभव है कि जब आप कहते हो कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे तो इस तरह से। मैं आपको आइए कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जिसे आप देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये पूरा क्षेत्र किस तरह से स्कैटर्ड बसा हुआ है। असल मायने में जोग्राफिकली अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक पहाड़ी एरिया है, और इस पहाड़ी एरिया से बहुत सारे क्रिश्चियंस अपनी पैदाइश को मानते हैं। जूहूज अपने लिए बहुत ज़्यादा अपने इतिहास को रिलेट करते हैं कि इसी पहाड़ी पर अब्राहम और उनके रिलेटिव्स जो थे उनका जन्म हुआ था। तो इस पहाड़ी से अगर मैं आपको इजराइल की कैपिटल जो कि इंडिया मानता है दैट इज़ तेल अवीव, उसे आप अगर जूम करके देखें तो वो सामने तेल अवीव है। चूँकि यहाँ डेजर्ट एरिया है, पहाड़ से अगर आप देख पाएँ तो वो दूर जो बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं वो तेल अवीव है। और उससे पहले ये जो छोटी वाली टेरिटरी बनी हुई है, छोटी सी जो जगह बनी हुई है, ये जगह असल मायने में फ़िलिस्तीन की है। ये फ़िलिस्तीन का वेस्ट बैंक, उधर की तरफ आपको तेल अवीव दिख रहा है, और वहीं पर इनका एयरपोर्ट है। मतलब जिस जगह हम खड़े हैं, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ के एयरपोर्ट को, तेल अवीव को देखना चाहे तो विजिट कर सकता है। मतलब वेस्ट बैंक एक प्रकार से इतनी स्ट्रेटेजिक पहाड़ी लोकेशन है जिससे पूरी तरह से इजराइल पर कंट्रोल किया जा सकता है। उधर जहाँ हम खड़े हैं उसके दूसरी तरफ इस पहाड़ी से यरूशलेम दिखाई देता है। तो एक तरह से वेस्ट बैंक की इंपॉर्टेंस इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा है, और इसी को समझने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। लेट मी एक्सप्लेन माई ऑडियंस। ओस्लो एग्रीमेंट के बाद हम लोगों ने 3 जगह यहाँ पर पढ़ी कि वेस्ट बैंक में ए, बी और सी तरह की चीज़ें निकल कर आई। सी वो था जो इजराइल के कंट्रोल में था, ए वो था जो फिलिस्तीन के कंट्रोल में था, और बी वो एरिया था जो कि जॉइंट कंट्रोल में था। अब हम समझने वाले हैं तो व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ एरिया ए विच वाज अर्लियर इन पैलेस्टाइन कंट्रोल। After a lot of terror attacks that was after that we give the area A
is the city, the biggest city in the Judah and Samaria, the Palestinian city. Nablus, Ramallah, Jericho, Jenin, all over like this. And after, this is area A, okay? This is just the cities. Area A, just the cities. And after the 2002, they have a lot of terrors. The bus that exploded, terrorists shooting, and the IDF coming back to these cities and take control. They take out the Palestinians police, and we now in charge about the security because you don't take control. So this is what we in this situation on the ground. We don't have a area like we think anymore. Why? Because we see that Palestinian Authority cannot take control of the security of this area and block the terrorist attack. So the IDF need to come back to the cities and take control about the security. They have police forces and to control about the law, but the IDF coming to the cities every day, every night to fight against the terrorists in these cities. So this is the situation. So now on the ground we just have C. So this is a C area. Okay. And we have B. Like you can see this village. Okay. The village. This is the B area. Joint control of Palestine and Israel. Yeah, this is if I take the garbage, we have like a garbage truck that Palestinian garbage. I will take it from here. If I want to education system, they have their own education system. But the security, if we have intelligence about terrorists, about I don't know terror from here, from this village that happened. Okay. Let me clarify to my audience first. Now the area A is not anymore. On the ground. On the paper we have area. Yes, on the paper you have. On the ground, it is not there. We need unfortunately to take control because the Palestinian Authority. Okay. And area B, which was earlier in joint control of Israel and Palestine, now it is also in security of Israel. Is it so? Yeah, area B always be in security of Israel. Okay. And thirdly, when I was coming here, some signboards were there. Israelis are not allowed. What does that mean? So I invite you to see. This is down there. So maybe go there. You can cross the nearby. Okay. So when you see this red sign, Yes. that Israel is very dangerous to come here. Yes, it's A area. Yeah. So maybe you take attention. Maybe in other sign of the signs you can write. Maybe we can see this Israeli area. Palestinians is very dangerous to come here. You don't see it. Why? Why just is one way? Why if I come into this village, a lot of percent that I cannot coming back alive. Why the Palestinians and you come travel in this road, you can see the Palestinians cars driving in this road. Why they don't need to afraid from us? So what the scientists you see, this is exactly this difficult and security issue. That if I go to Arab village, probably I don't get alive, get from here alive. If they coming to this road. So actually, I have seen number plates of car are different. They are yellow plate colors of Palestine and white number plates are of Israel, isn't so? Yeah, the white is the Palestinian cars. Okay. And the green and the yellow is the Israeli car. Okay. My car is with the white, and if you can see this car that travel there. Okay. This with the Palestinians. If I come in there with my yellow plane license. I think my car was broken in 5-6 minutes. ओके. तो सिचुएशन ऐसी है कि ये जगह कंट्रोल में है और इस कंट्रोल वाली जगह में जहां मैंने बी वाला एरिया बोला जो हमारे पीछे एक बार जूम करके अगर देख सकते हैं तो वो जूम करके जो कॉलोनी हमें दिख रही है वो असल मायने में पैलेस्टीनियन कॉलोनी है। सिक्योरिटी वहां पर इजरायली है, लेकिन इसके बावजूद भी पैलेस्टीनियंस ने वहां पर बोर्ड लगाए हुए हैं कि इजरायलीज आर नॉट अलाउड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी विद आवर मैप्स एंड पिक्चर्स ठीक से समझ में आई होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।